राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे। तो प्रभु ने जैसा बताते थे, हमारा पुरी में दर्शन उत्सव हुआ तो खूब बारिश होता था, तो 4 दिन बहुत 2-4 क्लास करके देने पड़ता था। तो मैं बॉम्बे गया ब्यूरो मीटिंग के लिए, तो बुखार आ गया, ठंडी में आ गया। तो 3-4 दिन के बाद फिर वाड़ा फार्म में गया था, उधर हमारा ब्रह्मचारी संगोत्सव, प्राय 400 ब्रह्मचारी आए थे पूरा पश्चिम भारत का। तो इसके बाद भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में टेस्ट करके मैं इधर आया सिर्फ प्रोग्राम के लिए। फिर मेरे को बॉम्बे जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मेरा शरीर उतना अच्छा नहीं। तो हम लोग आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु हमारा बंगाल में चैतन्य बोल के सबको मालूम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है सबको मालूम नहीं है। ये आवाज को ठीक करो, ज्यादा मत करो, इको मत दो। जैसा सारा भारत में कृष्ण को सब जानते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है जानते नहीं। कोई बोलते हैं कृष्ण महापुरुष है, कोई बोलते हैं कृष्ण की देवता है, भिन्न भिन्न तरीके धारणा है लोगों को। लेकिन भगवान के बारे में जब हम लोग को कुछ जानकारी करना चाहिए, भगवान ने बताया जो मांग बेति तत्वतः, भगवान के बारे में ऐसा कुछ जानकारी करने से उतना फल हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब भगवान को भगवान जैसा। ऐसा तो हमारा बंगाल में कई सारे भगवान होते हैं, घर घर में गांव गांव में भगवान है। भगवान के बारे में बहुत भ्रांत धारणा है। चैतन्य महाप्रभु मैं बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु कौन है और उनका इधर आने का कारण क्या है। तो ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम हईल निताय।
तो कृष्ण भगवान चैतन्य रूप में आए। तो कृष्ण भगवान चैतन्य रूप में आए, तो चैतन्य रूप में आने से पहले चैतन्य थे ना नहीं थे? चैतन्य महाप्रभु का लीला हर्ष में चल रहा है। हमारा भौतिक जगत का बाहर जो चिद परब्रह्म होता है, तो अनंत वैकुंठ धाम होता है, जो रामचंद्र का धाम है, नित्य धाम है, द्वारका है, नवद्वीप धाम है। भगवान का नित्य लीला उधर चल रहा है। समय का अनुसार भगवान इस धरती पर पधारते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हाँ, हर युग में भगवान आते हैं। ये 3 कारण भगवान ने बताए। धर्म को स्थापन करेंगे, भक्तों को परित्राण करेंगे और असुरों को विनाश करेंगे। लेकिन ये भगवान आने का असली कारण नहीं है, ये आनुषंगिक कारण है। भगवान को ये 3 काम करने के लिए भगवान का आना जरूरत नहीं है। असुरों को मारने के लिए भगवान का आना जरूरत नहीं है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा है विश्व सृजन संहार। जिनका इच्छा से ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, पालन होता है, संहार होता है, उनको आके असुर के साथ लड़ाई करके उनको मारने का जरूरत नहीं है। तो भगवान का कारण होता है, भगवान आते हैं हर युग में। क्यों? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रित। तो भक्त का ऊपर अनुग्रह करके मैं आता हूं इस मनुष्य लीला करने के लिए। भजते तादृश क्रीड़ा, ये मनुष्य जैसा काम करते हैं, वैसा करने के लिए वो दिव्य लीला को श्रवण करते हुए जसुता तत्पर भवे, लोगों ने मेरा प्रति आकृष्ट होंगे। ये भगवान का आने का कारण है। तो भगवान कृष्ण द्वापर युग में आके भगवत गीता ज्ञान दिए। गीता में बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ धर्म को परित्याग करके मेरा शरण में आओ। वो सुंदर ज्ञान दिए। लेकिन 4500 साल बीत गया तो भगवान कृष्ण ने देखे कलियुग का लोगों का दिमाग इतना मोटा होता है, तो बात से सुनने से लोग समझ नहीं आता है। तो मैं जाके स्वयं आचरण करके लोगों को सिखाऊंगा भक्ति के बारे में। इसलिए भगवान कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार करके भक्त रूप में, गौरांग रूप में आए। स्वयं कृष्ण अंतः कृष्ण बहिर्गौर तो आए। इसीलिए आए ना भक्ति सिखाने के लिए। कैसा भक्ति सिखाने के लिए? चिर अददत निजगुप्त बीत सो प्रेम नामामृतमत्तार। उनका नाम और प्रेम को वितरण करने के लिए आए, जो पहले कभी नहीं दिया गया। चिर अददत, दिया नहीं गया। क्या दिया नहीं गया? भक्ति। एक हमारा समाज में मुनि ऋषियों से शुरू करके सब लोग ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड ही करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन भक्ति इस सबसे अलग है। मेरा सनातन धर्म में ज्यादा से ज्यादा एक कर्मकांड बहुत चल रहा है। हर जगह पर यज्ञ हो रहा है, मुनि ऋषि लोग तपस्या कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई योग कर रहा है, ये सब चलता था। लेकिन भक्ति उतना नहीं था। भक्ति का प्रचार बहुत कम था। वेद में भी भक्ति के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया। वेद में ज्यादा कर्मकांड और ज्ञान कांड के बारे में वर्णन किया गया। भक्ति बहुत गूढ़ संपद होता है। भक्ति इतना आसानी से लोगों को प्राप्त नहीं होता है। फिर भक्ति के बारे में लोगों को मालूम हुआ, लेकिन वो भक्ति कैसा था? लोगों ने भगवान को भक्ति करने शुरू किए, लेकिन क्यों भक्ति किए? हम भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति किए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए
इनका भक्ति दूसरा तरीका भक्ति था। जगत में जैसा सारी भक्ति है लोगों में देखा जाता है, ऐसा भक्ति महाप्रभु का नहीं था। जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, क्या होता है ना, पूर्ण मात्रा में आपको समर्पण कर देते हैं ना, भगवान मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। ये अच्छा है ना बुरा है, ये श्रेष्ठ है ना, इससे कुछ बड़ा हो सकता है? मैं मेरे को आपका पास शरण, पूरा शरण में आ गया, मैं तुम्हारा हूं, ये सबसे श्रेष्ठ है ना। ऐसा ही लोग मानते थे, लेकिन महाप्रभु आके इससे और अच्छा चीज बताए लोगों को, जो कुछ का दिमाग में नहीं आएगा। कृष्ण चैतन्य रूप में जब आए, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, ऐसा चीज देने के लिए आए जो चीज कभी भी नहीं दिया गया। दिया गया कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति भी दिया गया। ऐसा भक्ति है, भगवान मैं आपका शरण में आ गया, हाँ अभी अब जो इच्छा मेरे को सत करो, पूर्ण शरणागति, इतना होता है। मैं तुम्हारा हूं, ये सबको अच्छा लगता है। लेकिन महाप्रभु रूप में जब कृष्ण आए, ये दूसरा भक्ति सिखाए। क्या भक्ति सिखाए? मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरा हो। समझते हैं? ये भक्ति समझते हैं? ये दूसरा तरीका प्रेम होता है। ये भक्ति दुनिया में किधर ही नहीं, एकमात्र ब्रज में है। ब्रज में ऐसा भक्ति है, ब्रजवासियों ने बोल सकते हैं कृष्ण तुम मेरा हो। तो ये भक्ति कभी भी जगत में दिया नहीं गया, इसलिए कृष्ण गौरांग रूप में आए, इसके बारे में लोगों को सिखाने के लिए। जो और एक तरीका भक्ति है, इसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। ये प्रेम भक्ति इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, इतना तीव्र है, जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं, उनको नियंत्रण करने वाला एक प्रेम भक्ति होता है। जो प्रेम भक्ति ब्रजवासियों को बीच में था, इसको ब्रज भक्ति बोलते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं आचरण करके इसको सिखाने के लिए आए, जो चीज कभी भी नहीं दिया गया जगतवासियों को कल्याण के लिए। और भगवान का स्वयं का भी एक कारण था, एक प्रेम भक्ति कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, विशेष करके राधा रानी का प्रेम का महिमा जानकारी करने के लिए। राधा रानी का प्रेम का महिमा क्या शक्ति है, और आपका अंदर में क्या माधुर्य माधुर्य है, और भक्त भगवान का प्रेम संबंध में जो सुख का प्राप्त होता है वो कैसा है, ये तीनों चीज जानकारी करने के लिए कृष्ण भगवान गौरांग रूप में आए। सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु, तो कृष्णचंद्र भगवान गौरचंद्र रूप में नवद्वीप धाम में आए। ये महाप्रभु का और भी सारी कारण है, ये एक अंतरंग बहिरंग कारण होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु है, तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण का अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है, तो भाव अलग है। ये स्वयं कृष्ण है, भाव अलग है। कृष्ण में क्या भाव है? वो भगवान है, और कृष्ण का अंदर में जो भक्ति का भाव होता है, मैं भक्त हूं। तो ऐसा भगवान स्वयं दो स्वरूप में, तो प्रेम और माधुर्य दोनों को आस्वादन करते हैं। तो इसलिए इसको परिपूर्णतम भगवत स्वरूप बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इधर आए हुए करुणा करके लोगों को एक प्रेम भक्ति देने के लिए, ये महाप्रभु का आने का कारण, ये महाप्रभु का स्वरूप। अब महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप धाम में, ये अभिन्न वृंदावन है।
नवद्वीप धाम का प्रकट के बारे में शास्त्र में ऐसा वर्णना किया जाता है। एक बार श्रीमती राधा रानी ने मन में ऐसा सोचा, मैं भगवान को, कृष्ण को प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उनका सेवा करने चाहती हूँ, सिर्फ मैं ही रहूंगी और कृष्ण रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। क्योंकि राधा ने जब भगवान की सेवा करते हैं, गोलोक वृंदावन में लाखों करोड़ गोपी उनके साथ रहते हैं सेवा में मदद करने के लिए। तो एक बार भगवान का, राधा रानी का ये इच्छा हुआ। नवद्वीप धाम का प्रकट का महत्व बहुत वैशिष्टपूर्ण होता है। देखिए, इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कौन होता है? ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा असली सृष्टिकर्ता नहीं है। भगवान विष्णु, ये ब्रह्मांड का जितना उपादान होता है, इसको सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा उसको जोड़ के रूप देते हैं। ब्रह्मा ही विष्णु ही सृष्टि करता है, ब्रह्मा से पहले। इसीलिए भागवत में सर्ग और विसर्ग दो बात बताया। तो पहला सृष्टि सर्ग, दूसरा सृष्टि विसर्ग, जो ब्रह्मा करता है। लेकिन ब्रह्मा हो और विष्णु हो, तो कोई भी सृष्टि नहीं कर पाएंगे जब तक कृष्ण का इच्छा नहीं होता है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा विश्व सृजन संघ। तुम सब ईश्वर का ईश्वर हो, तुम्हारा इच्छा से ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जो कुछ सृष्टि हुआ सब भगवान कृष्ण का इच्छा से हुआ। लेकिन एक चीज है जो भगवान कृष्ण का इच्छा से नहीं हुआ, वो सृष्टि श्रीमती राधा रानी का इच्छा से। वो एक स्थान है, वो स्थान है नवद्वीप धाम। जो राधा रानी ने सोचने लगा, मेरे को ऐसा स्थान चाहिए, मैं अकेला ही कृष्ण का सेवा करूंगी, तो साथ साथ नवद्वीप धाम प्रकट हुई। तो कृष्ण, राधा रानी है वृंदावन, राधा रानी सब वृंदावन जैसा है। यमुना है, गिरि गोवर्धन है, सब वन है, वृंदावन जैसा है। वे राधा रानी है, वृंदावन है नहीं। कौन कौन नहीं है? राधा है, वृंदावन है। हाँ, कृष्ण नहीं है तो कैसे चलेगा? तो ब्रज में क्या होता है? कृष्ण बांसुरी बजा के राधा रानी का आकर्षण करते हैं, और नवद्वीप में राधा रानी बांसुरी बजा के कृष्ण का आकर्षण करते हैं। तो कृष्ण जब आए, ये नवद्वीप धाम अभिन्न वृंदावन, इतना मुग्ध हो गए। तो कृष्ण ने बताया, राधा ने तुम्हारा मेरे को इतना प्रेम करते हो, ये जो नवद्वीप धाम तुम्हारा अनुराग से प्रकट हुए, तो नवद्वीप छोड़ के मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। और उसने बताया, ब्रज में रह के मेरा भजन करेंगे, मेरे को प्राप्त करने के लिए जितना आसानी नहीं होगा, इस नवद्वीप धाम तुम्हारा प्रेम से प्रकट हुआ, इसलिए मेरा भजन इधर करेंगे तो आसानी से मेरे को प्राप्त कर पाएंगे। ये नवद्वीप धाम है। ब्रज में 12 वन होता है ना, गोकुल महावन होता है, भांडेरा वन होता है, भद्र वन होता है, कुमुद वन होता है, ताल वन होता है, काम्य वन, ये 12 वन होता है। उधर जमुना नदी बहती है, और नवद्वीप में 9 द्वीप होता है। उधर वन होता है, इधर द्वीप होता है। उधर जमुना बहती है, इधर गंगा बहती है। इधर जमुना का पूर्व दिशा में 5 वन होता है, पश्चिम दिशा में 7 वन होता है, 12 वन। नवद्वीप में गंगा का पश्चिम पर 5 वन होता है, और पूर्व दिशा में 4 द्वीप होता है, या 9 द्वीप होता है। ये जो एक एक द्वीप का नाम है, आपको किसी का याद है? नवद्वीप धाम एक द्वीप का नाम बोलो। हाँ,
सामंत नहीं, श्रीमंत। और अंतरदेव, रुद्रमदेव, कोलदेव, जानदेव। हाँ, हम बाकी रह गया मध्यदेव, रुद्रदेव। 9 दीप होता है। ये हर दीप का नाम एक कारण है इसका पीछे, क्यों अंतरदीप। उसी दिन में देवता लोग ब्रह्मा के तपस्या किए थे। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ ना ब्रज में, तो भगवान कृष्ण का बछड़ और ग्वाल बालों को चोरी करके ब्रह्मा ले गए थे। तो भगवान स्वयं आपका शरीर से प्रकट किए। उषा ग्वाल बालक और बच्चर को प्रकट किए। साल भर किसी को मालूम नहीं पड़ा। 1 साल बाद में फिर ब्रह्मा को मालूम हुआ ये कृष्ण भगवान है। तो आके जब उनको क्षमा मांगा, मैं तो भूल हो गया, आपको परीक्षा करने के लिए, तो ये भगवान के ही नहीं, परीक्षा करने के लिए जाते थे। हाँ, तो हमारे सोचते थे मैं परीक्षा करूंगा, ये भगवान है, तो भगवान नहीं हो सकता है। आजकल लोग कृष्ण को भगवान करके मानते नहीं। अरे ये लोग भगवान में ब्रह्मा भी मानता नहीं, कैसे मानेगा। भगवान निराकार है, हाँ निराकार है, मानेंगे। भगवान चतुर्भुज है, वैकुंठ में रहते हैं, हाँ मानेंगे। अरे कृष्ण काल जन्म हुआ इधर, मक्खन चोरी करते हैं, गोपियों के लगे मिडनाइट में डांस करता है, वो भगवान है। ये ब्रह्मा का भी विश्वास नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण गोचारण में जाते थे तो जाके ग्वाल बालों को लेके जो खाना खाते थे, ग्वाल ना, एक दिन अघासुर को वध हुआ। अघासुर वध होने के समय सब देवता लोग बहुत खुश हो गए। हाँ, पुष्प वृष्टि किए। उसके बाद देवता लोग चले गए, ब्रह्मा गए नहीं। ब्रह्मा लोग के देखने क्या होता है। तो असुर को मारने के बाद सब लोग बैठ के खाना खाते थे, और ग्वाल बाल लोग खाते थे, जो अच्छा लगता था, ओ खाना खाना बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ, तो उनका झूठा खिलाते थे। तो उसको देख के ब्रह्मा का दिमाग गुम हो गया, अरे कैसे भगवान हो सकता है। तो भगवान परम ब्रह्म होते हैं, उनको कितना साफ सुथरा परिष्कार करके मंत्र जल खिलाते हैं, दूसरे को झूठा खाता है। उनका मन में संदेह आ गया। बोला मैं तो सब देवताओं को बुलाया, तुम लोग सब ठग गए, ये भगवान नहीं है, इसे बताया। मैं इसको परीक्षा, ये भगवान है, तो फिर ऐसा किया। तो भगवान का हाँ महिमा देखा, तो हम ये भगवान है, तो क्षमा मांगा, हाँ तुम क्षमा कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला, अभी क्षमा करने से क्या होगा, तुम तो मेरे को ऐसा एक स्थान पर बैठाया, ये सबसे डेंजरस जगह है, ये ब्रह्मा पद है, ये बहुत डेंजरस है कि ये पद में जो बैठेगा उनका मेरा जैसा अहंकार आया ना, अहंकार आएगा मन में। अभी तक क्षमा कर देंगे, फिर नेक्स्ट युग में फिर मैं तुम्हारे चरण में अपराध करूंगा, तो कैसा होगा। तो ब्रह्मा ने, कृष्ण तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा बोला मेरे को ऐसा वरदान दीजिए, मैं एक अस्पृश्य म्लेच्छ निकृष्ट जाति में जन्म ग्रहण करूंगा, मेरा जो अहंकार है, मैं बड़ा हूं, ये अहंकार मेरा छूट जाएगा। हमारा जीवन में हर लोग कोशिश करते मैं बड़ा बन जाऊंगा, जो सबसे बड़ा है वो कोशिश करते मैं कोई सा छोटा बन जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने उनका आशीर्वाद दिया, तुम छोटा बन जाओ, तुम मुसलमान घर में जन्म हो जाओ, हाँ, लेकिन हाँ तुम नामाचार्य बनेंगे, तुम 3 लाख नाम, तो तुम्हारा नाम हरिदास होगा, तब से बताए थे। और बोले मैं अभी तुमको मैं एक अंतर का बात बताऊंगा। ये अंतर का बात क्या है ना, उस समय में मैं गौरांग रूप में आऊंगा, तो सबको तुमको जो वस्तु अभी मिला नहीं, ब्रह्मार दुर्लभ वस्तु सभा कर जाचे, जो प्रेम वस्तु में सबको मिलाऊंगा।
ये मैं अंतर का बात तुमको बताया, तो इसीलिए उस द्वीप का नाम रखा गया अंतरद्वीप। याद रहेगा क्यों अंतरद्वीप रखा गया? क्यों अंतरद्वीप रखा गया? भगवान ब्रह्मा जी को अंतर का बात बताए, सबका मन रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट आ गया अंतरद्वीप के बाद श्रीमंत द्वीप। श्रीमंत द्वीप आप लोग गए हुए? हाथ उठाए। मायापुर में जगन्नाथ मंदिर देखा हुए? चल, वो श्रीमंत द्वीप है। श्रीमंतिनी देवी है ना उधर, हाँ, श्रीमंत द्वीप है। एक बार शिव जी बहुत जोर से तब डांस करते थे, गौरांग गौरांग बोल के। तो पार्वती ने पूछे कि प्रभु आप तो हर समय आनंद में रहते, नहीं गौरांग कौन है? इसको नाम से इतना आनंद है तो मेरे को कैसा गौरव प्रेम मिलेगा? तो शिव जी बताए तुम जाओ नवद्वीप में तपस्या करो, गौर भजन करो। तो नवद्वीप में आके इसी द्वीप में माता पार्वती गौर भजन करने शुरू किए। तो गौर भजन शुरू किए तब महाप्रभु प्रकट हुए। तो पार्वती माता उनका चरण का धूली धूली लेके सिंती में लगाए। सिंती लगाता है ना, क्या लाल पाउडर लगाता है ना, सिंदूर, सिंदूर, हाँ सिंदूर लगा, इसको सिंती बोलते हैं, श्रीमंता। तो पार्वती माता ने रोने लगे, रोते थे। तो महाप्रभु ने पूछा तुम रोते क्यों? मैं आया हूं तुमको दर्शन दिया हूं, तो खुश होना चाहिए, तो रोते क्यों? तो पार्वती ने बोला मैं तो महामाया हूं। भगवान का दो शक्ति होता है, एक योग माया, एक महामाया। ये महामाया भगवान का पीछे रहते हैं, सामने में आ नहीं पाता है। तो पार्वती देवी बताए देखो लोगों ने इसे बताते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार। तुम तो सूर्य जैसा है, तुम जिधर रहेंगे मेरा तो उधर रहने का अधिकार नहीं है। तुम अभी आए सबको प्रेम देंगे, सबको सेवा का सुयोग मिलेगा, मौका मिलेगा, लेकिन मेरे को तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रोता हूं। तो भगवान ने बताया नहीं नहीं तुमको मालूम नहीं, तुम और एक स्वरूप पौर्णमासी रूप में ब्रज में तुम्हारा द्वारा में मेरा सब कुछ काम करता हूं, और नवद्वीप में भी मैं तुमको सेवा दूंगा। क्या सेवा दूंगा? और तुम एक माया का जाल बिछा कर रखेंगे। जो वैष्णव निंदुक आएंगे, वैष्णव को निंदा करने वाला, जो पाखंड आएंगे, ये दोनों को ये नवद्वीप धाम का महिमा को समझने के लिए नहीं देंगे। ये तुम्हारा सेवा है इधर। तो दो स्वरूप में रहता है, प्रौढ़ माया, ब्रज में पौर्णमासी, प्रौढ़ माया, और श्रीमंतिनी। नवद्वीप में प्रौढ़ माया है और श्रीमंत द्वीप में श्रीमंतिनी देवी है। इसलिए उसी द्वीप का नाम रखा गया श्रीमंत द्वीप। क्या नाम? इसका पहले क्या नाम था? अंतरद्वीप हो गया, श्रीमंत द्वीप हो गया। फिर सरस्वती नदी उस पार जाने से गोद्रुम द्वीप है, गोद्रुम द्वीप। तो सृष्टि का प्रलय का समय होता है, सब कुछ जल में डूब जाता है, नवद्वीप धाम ऊपर रहता है। तो मार्कंडेय ऋषि जिनको 7 कल्प जिंदा रहेंगे और वर प्राप्त हुए थे, शिव जी ने वर प्राप्त किए, वरदान किए थे, तो सब डूब गया, सब मर गए, लेकिन ये बेचारे मरते नहीं। तो तैरते तैरते इधर आया, और उधर सुरभि का भी रहते थे, एक बट वृक्ष का नीचे। तो मार्कंडेय ऋषि को आके उनको आश्रय देते, इसीलिए इसको गोद्रुम, सुरभि गाभी इस पेड़ का नीचे रहते थे, गोद्रुम। और उधर इंद्र, जैसा ब्रह्मा जी अपराध करके आए गौर भजन करने के लिए, इंद्र भी अपराध किया था। क्या अपराध किया इंद्र मालूम है? बारिश, बहुत बारिश किया ना, ये मेरे लिए यज्ञ क्या नहीं, हाँ
इससे पहले ब्रजवासी लोग तो इंद्र को पूजा करते थे। तो भगवान कृष्ण बोला नहीं नहीं, ये इंद्र की तो पूजा मत करो, हम गिरिराज को पूजा करो। इंद्र पूजा नहीं करने से बारिश नहीं होगा, नहीं तो घास नहीं होगा, गाय क्या खाएगा, हमारा कैसा हक बोधन। अरे यज्ञ करने से बारिश थोड़ी होता है, समुद्र का बीच में कौन यज्ञ करते हैं, उधर तो बारिश होता है। सब ब्रजवासी को समझा दिया। तो इंद्र यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण का मन में ऐसा आया, अरे इंद्र मैं लोगों को समझाया तुमको पूजा करने के लिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पितामाता तुमको पूजा करेंगे, तो ऐसा भगवान इसे बंद करना। तो भगवान 7 दिन जब गिरिराज गोविंद पकड़ के रखा तब इंद्र का हाँ समझ गया, रही तो भगवान है। वो भी ऐसा आया, मेरा अपराध क्षमा करो। तभी सूरभि गाभी को लेके सूरभि कुंज अभी भी है जिधर इंद्र तपस्या करते थे, ये गोद्रुम द्वीप। सूरभि गाही द्रुम मतलब पेड़ का नीचे रहते थे, गोद्रुम द्वीप याद रहेगा। कौन सा द्वीप? फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या था? सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड गोद्रुम द्वीप, और उसके बाद मध्य द्वीप। भगवान का जो सप्त ऋषि होते हैं, तो उनको वो जाकर ब्रह्मा जी को पूछे, पिताजी जीवन का परम लक्ष्य क्या है? न प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कैसे हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? ना कृष्ण गौर रूप में आए, गौर रूप में आके सबको कृष्ण प्रेम दिलाता है। तुम नवद्वीप में जाके गौर भजन करो। तो एक द्वीप में आके ये सप्त ऋषि लोग गौर भजन करते थे। तो एक दिन मध्याह्न का समय, मध्याह्न है दोपहर को मध्याह्न बोलते हैं, हाँ। तो गौरांगा महाप्रभु आए और इतना ज्योतिर्मय थे, दोपहर का सूरज जैसा ज्योतिर्मय थे, वो दर्शन दिए थे। तो मध्याह्न का समय आया था, इसलिए इस आइलैंड का नाम रखा गया मध्य द्वीप। ये 4 आइलैंड हो गया ना। फर्स्ट आइलैंड क्या है? सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, याद रखना भूल जाएंगे। फिर गंगा का उस पर चलो, तो गंगा का उस पर है यह कोल्लद्वीप, जिसको नवद्वीप शहर बोलते हैं ना। नवद्वीप का मतलब तो 9 द्वीप होता है, वो जो है वो कोल्लद्वीप है। कोल्ल मतलब बराह अवतार का कोल्ल अवतार बोलते हैं। उधर एक बराहदेव का भक्त था, तो बराहदेव वासुदेव पुत्र लगता है ना, वासुदेव, वासुदेव हाँ। वो बराहदेव का भक्त था, तो उसी द्वीप में बराहदेव प्रकट हुए थे। प्रकट होकर इसको बताए थे कि कलियुग में गौरांग रूप में आऊंगा, तुम भी उस समय इधर आएंगे। तो बराहदेव उधर प्रकट हुए थे। बराह का दूसरा नाम होता है कोल्ला, और एक कोल्लासुर, ये दूसरा है, ये कोल्ला, हाँ। तो कोल्लद्वीप बोलते हैं। तो नवद्वीप शहर को कोल्लद्वीप बोलते हैं। ये 5th आइलैंड हो गया। फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, बोला नहीं। ये ऋतुद्वीप, ये सबसे छोटा आइलैंड है। उस समय महापुरुष के समय में ये सब नदी था, आइलैंड आइलैंड द्वीप जैसा होता था। ये ऋतुद्वीप नाम रखा गया। 6 ऋतु इधर वास करते हैं। एक बार सब ऋतु बैठ के तो मीटिंग करते थे, तो लोग को मालूम हुआ गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे, तो लोग चाहते किस समय में किसी ऋतु में आएंगे। तो उनको विचार कर देखा कि उन लोग जानकारी हुआ जब बसंत ऋतु में आएगा, इसीलिए बसंत ऋतु के ऋतुराज बोलते हैं। इतना ऋतु है, सीजन से बसंत ऋतुराज है। तो सब ऋतु ने बसंत को खूब महिमा वर्णन कर, तुम इतना भाग्यवान हो, महाप्रभु का प्रकट होंगे तुम्हारा समय में। तो ऋतुराज बसंतन बताने नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग सब मिलकर भगवान का सेवा करें। इसलिए क्या होता था, जब गौरांग महाप्रभु ऋतुद्वीप में जाते थे, तो 6 ऋतु तो उधर है ना। तो जो लीला के लिए जो ऋतु का समय अच्छा है, उसी ऋतु का प्रभाव प्रकट होता था।
हमारा गुरु महाजन बताते हैं अभी भी कोई एक दिन में 6 ऋतु का प्रभाव होता है। बारिश होता है, गर्मी होता है, ठंडी भी होता है। ये ऋतु का प्रभाव होता है। इसलिए उस आइलैंड का नाम रखा गया ऋतु द्वीप। याद रहेगा? फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, ऋतु द्वीप हो गया। फिर आगे नेक्स्ट है जाह्नू द्वीप। जाह्नू मुनि का आश्रम है। तो भगीरथ राजा ने गंगा को लेके आते थे हिमालय से, शंख बजाते हुए आते थे। तो ऐसे जाते थे गंगा देवी उनका पीछे पीछे आते थे। तो कुछ दूर डालने के बाद वो घूम के देखे गंगा देवी नहीं आते हैं। तो भगीरथ राजा खूब वापस आए, देवी माता क्या हो गया, हमारा पूर्वजों को उद्धार करने के लिए और जाने पड़ेगा सागर तक। तो गंगा माता ने बताया नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर रहूंगी। मैं क्यों? 1 महीने के बाद गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आएगा, मैं गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अटेंड करके फिर जाऊंगा। उसका मतलब उस समय भी होता था। हाँ, महाप्रभु का लीला तो नित्य है ना, अद्यापि हो गौर राय सही लीला कहे कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। अभी भी हो रहा है, तब भी होता था। तो गंगा, वो जगह का नाम गंगा नगर, अभी भी जगह को गंगा नगर बोलते हैं क्योंकि गंगा देवी उधर रहे थे। और जब एक गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खत्म हो गया तो गंगा खूब जोर से बहने शुरू कर दी। तो उसी जगह पर जाह्नू मुनि का आश्रम था। जाह्नू मुनि आंखों बंद कर तपस्या करते थे। और गंगा का पानी जाके उनका आश्रम में लोटा, कंबल, कौपिन जो कुछ था, लंगोटी सब ले गया। जाह्नू मुनि का आंख खोले, सब पानी लेके भाग जाता है। वो मुनि का इतना शक्ति था, पावर था, तो वो घुसा करके सब पानी अंदर में बहा दिया, गंगा खत्म हो गए। कितना पावरफुल ऋषि थे। हाँ, पूरा गंगा को पान कर ली। तो भागीरथ ने फिर चिंतित हो गया, अभी क्या होगा, कितना समस्या हुआ। पूर्वजों को उद्धार करने के लिए से गौ तपस्या करके गंगा को संतुष्ट करने पड़ा। फिर शिव जी शहर में धारण किए, श्री जी नहीं छोड़ते थे, शिव जी को तपस्या किया, फिर लेकर आता था, फिर ये पान कर लिए। फिर जाह्नू मुनि संतुष्ट हो गए, ठीक है मैं तो गंगा को रिलीज करूंगा, लेकिन जो मुंह में ले लिया, मुंह से निकालूंगा तो झूठा हो जाएगा। तो उनको जंग है, इसको बोलते हैं जाह्नू। जाह्नू इसको काट कर निकाला, इसलिए जाह्नू मुनि कन्या बन गए। जाह्नू, जाह्नवी, उधर से गंगा को क्या बोलते हैं? जाह्नवी। जाह्नू मुनि का कन्या बन गए। तो जाह्नू मुनि आश्रम है उधर, इसीलिए उसी आइलैंड का नाम रखा गया जाह्नू द्वीप। फर्स्ट आइलैंड, जोर से, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, ऋतु द्वीप और जाह्नू द्वीप। तो उसके बाद आपका गाँव मोदद्रुम द्वीप। हाँ, वो जो देखा जगह गोद्रुम द्वीप, अभी उस जगह का नाम गादीगाछा, अभी नाम का मिल है उधर का। मोदद्रुम द्वीप की गाछा से कुछ है। मोदद्रुम में क्या हुआ, त्रेता युग का बात है। त्रेता युग में रामचंद्र उधर आए थे, लक्ष्मण सीता देवी को लेके। मोद मतलब आनंद, द्रुम मतलब पेड़। तो एक पेड़ का नीचे बैठे थे रामचंद्र, पत्थर का ऊपर बैठे थे, माता सीता फूल का हार बनाते थे। तो रामचंद्र नवद्वीप का शोभा देखते बहुत मुग्ध होते थे, बहुत आनंदित हंसते थे। तो सीता माता ने पूछे, प्रभु क्यों तुम हंसते हो, कोई कारण नहीं से हंसते क्यों? तो रामचंद्र बोले, नहीं बहुत बड़ा कारण है ना। क्या कारण है? ना, ये मेरा धाम है, मैं कलि युग में इधर आऊंगा गौरांग रूप में। तो अभी इस अवतार में मैं जैसा जंगल जंगल में घूमता हूँ,
उस समय मैं आऊंगा, गांव गांव में ये सब मैं घूमूंगा। हाँ, लेकिन फर्क क्या रह जाएगा, मैं अभी तुमको साथ में लेकर घूमता हूं, तो उस समय तुमको साथ में मैं नहीं लूंगा ना। क्यों? तब तो मैं संन्यास ले लूंगा। मैं मेरे लिए रोएंगे, मेरा पत्नी मेरे लिए रोएंगे, मैं संन्यास लेके भाग जाऊंगा। तो सीता माता ने पूछा, अरे तुमको अभी से मालूम है संन्यास लेंगे तो शादी क्यों करेंगे? तो शादी नहीं करना चाहिए, तो क्यों शादी करेंगे? क्यों तुम्हारा पत्नी को रोने देंगे? क्यों तेरे माँ को रोएंगे? तब रामचंद्र ने एक अच्छा बात बताए। उसी बात बता के गौरांग रूप में जो उनका जो अवतीर्ण होने का कारण को बताए। क्या बताया? अच्छा से सुनो, ध्यान से सुनो, समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जो प्रेम, भक्त और भगवान का बीच में संपर्क क्या है? प्रेम का संपर्क है। एक प्रेम का साम्राज्य में दो तरीका संपर्क होता है, अच्छा से याद रखो। एक मिलन होता है, एक विरह होता है। मिलन यूनियन, विरह सेपरेशन, विप्रलंब बोलते हैं। तुम किसी को प्यार करते हो, उनसे मिलन अच्छा है ना विरह अच्छा है? कौन सा अच्छा है? जिसको प्यार करते हो उनका मिलना अच्छा है ना उनसे दूर होना अच्छा है? हाँ, सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन विरह श्रेष्ठ है। वो बात को रामचंद्र ने सीता देव को बताया, जे मेरा साथ मेरा जो प्रेम का संपर्क है, इसमें से मिलन से विरह श्रेष्ठ होता है। दो कारण के लिए श्रेष्ठ होता है, मैं बताऊंगा। प्रभुपाद ने बताया, स्त्री स्वामी को प्यार करते हैं, तो स्वामी जब स्त्री का पास है तो उसका संपर्क है, उसका सेवा करते हैं, उनका आनंद आता है। लेकिन स्वामी जब दूर देश चला जाता है, उनका मन दुखी होता है। दुखी होने से स्वामी के साथ उनका संपर्क और घनिष्ठ होता है, दिन रात सोचते हैं स्वामी का बारे में, ओ मेरा स्वामी मेरा। तो एक प्रेम में संपर्क और दृढ़ होता है। इसीलिए एक विरह जरूरत है। और एक बात रामचंद्र ने बताया, विरह का महिमा क्या होता है। मैं जिसको प्यार करता हूं उनके पास में रह के उनका सेवा करके मेरे को आनंद प्राप्त होता है। कुछ विरह हो जाता है, विरह के बाद फिर जब मिलन होता है उसमें से 100 गुण ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए भक्त तो कभी नहीं चाहेगा, हाँ भक्त तो कभी नहीं चाहेगा भगवान से, और नहीं चाहेगा विरह नहीं तो 100 गुण आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी कभी भगवान क्या करता है, भक्त से छूट के चले जाता है। तो मेरा भक्त मेरे को फिर जब प्राप्त होगा तो उनको आनंद आएगा। ये प्रेम का विरह श्रेष्ठ है। तो उस समय रामचंद्र बताए, और माता सीता देवी देखे राम तो बहुत खुश थे, इसलिए उसी आइलैंड का नाम रखा गया मोदद्रुम। जहाँ गोद्रुम था ना, गाभी रहते थे पेड़ का नीचे, ये मोदद्रुम, मोद मतलब आनंद, जो पेड़ का नीचे भगवान को भी बहुत आनंद मिलता था, ये हो गया मोदद्रुम। ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, मोदद्रुम आइलैंड हो गया। कितना नंबर आइलैंड हुआ? हाँ, 8। पूरा 8 आइलैंड याद है? हाँ, तो नेट में लिखा है, लोग बोल पाएंगे। फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड, एट्थ आइलैंड मोदद्रुमा, और 9th आइलैंड है रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप कभी कभी गंगा का पश्चिम दिशा में जाते हैं, कभी कभी पूर्व दिशा में आ जाते हैं, कभी कभी हाफ इधर हाफ उधर होता है, गंगा इधर उधर भागते हैं ना। ये रुद्रद्वीप, इधर नील लोहित रुद्र भगवान, उधर भगवान को बहुत सारे सुंदर सुंदर लीला हुआ। रुद्र भगवान गौरांग को दर्शन किए, जैसे पार्वती दर्शन किए, इंद्र दर्शन किया, और क्यों इधर शिव जी दर्शन किए, ऋषि लोग भी दर्शन किए। और इसी दिन में रामानुजाचार्य आए थे, माधवाचार्य आए थे, शंकराचार्य भी आए थे।
माधवाचार्य और रामाचार्य को महापुरुष दर्शन दिए, तो शंकराचार्य आए, महापुरुष दर्शन दिए, लेकिन शंकराचार्य बोले तुम इधर से भागो, नवद्वीप में तुम्हारा स्थान नहीं है। क्यों? सबको अच्छा आशीर्वाद दिया, शंकराचार्य को भागाया, बोले तुम इधर भागो, क्योंकि शंकराचार्य ने निराकारवाद प्रचार करते थे। शंकराचार्य का जो फिलोसफी है कि भगवान और जीव एक है, वो अद्वैतवादी है। तो महाप्रभु ने बोले तुम मेरा भक्त को डिस्टर्ब करेंगे इधर आके, तो भक्त तो भगवान का साथ, मैं एक हूँ, भक्त मानेगा? भक्त बोले मैं भगवान, तुम तुम्हारा दास का दास हूँ। तो शंकराचार्य प्रचार करते हैं तुम सब भगवान हो, तुम भूल गए तुम भगवान हो, मुक्ति मिलेगा तुम फिर भगवान बन जाएंगे। तो महाप्रभु का फिलोसफी अलग था ना, मैं जीवेर स्वरूप है, मैं नित्य दास हूँ, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता हूँ। तो शंकराचार्य को बोले तुम जाओ, इधर मत डिस्टर्ब करो भक्त लोग को, दूसरा जगह पर तुम मायावाद प्रचार करो, निराकारवाद प्रचार करो, हाँ, लेकिन इधर नहीं होगा। तो इसका नाम रखा गया रुद्रद्वीप, ऐसा 9 द्वीप हो गया। याद रहेगा पूरा? हाँ, लास्ट रिवीजन किया जाएगा। लास्ट फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड, एट्थ आइलैंड, नाइन्थ आइलैंड, ये 9 द्वीप हो गया। ठीक है, एक साथ में बोल पाता है, लेकिन एक करके बोलता बोलोगे कि बोल नहीं पाएंगे। मैं जब बहुत जगह पर ऐसा देखा कि सब बोल सकते हो, एक खड़ा के बोल रहा हो कि बोल नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा कैसे प्रैक्टिस होगा? आप जो सुना है ना दूसरे को बताएंगे, तब क्या होगा ना, आपको अच्छा होगा, याद रह जाएगा, और इसका मोहम्मद दूसरे के पास भी पहुंच जाएगा। और इसको आप हर रोज सुबह स्मरण करेंगे तो नवद्वीप धाम परिक्रमा हो जाएगा आपका। हाँ, धाम परिक्रमा हो जाएगा। तो नवद्वीप के बारे में बताया, तो नवद्वीप किधर है? ये गौरमंडल भूमि होता है। गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास। ये गौरमंडल भूमि चिंतामणि धाम, इसको जो मालूम होता है ब्रजभूमि बास का फल उसको प्राप्त होता है। ये गौरमंडल भूमि ब्रजमंडल जैसा 84 क्रॉस होता है, 168 माइल्स का सर्कम्फरेंस होता है, परिधि। गौरमंडल भूमि सहस्र लोटस पेटल जैसा होता है ना, कमल का कमल दल होता है, गौरमंडल भूमि 168 माइल्स, उनका बीच में है ये नवद्वीप मंडल। गौरमंडल का बीच में नवद्वीप होता है, और नवद्वीप होता है अष्टदल विशिष्ट। हाँ, 8 पपड़ी वाला कमल होता है, और बीच में कर्णिकार होता है, वह अंतरद्वीप। गौरमंडल है, उसका बीच में नवद्वीप मंडल है, नवद्वीप। नवद्वीप का बीच में अंतरद्वीप। नवद्वीप 32 माइल्स सर्कम्फरेंस होता है, और अंतरद्वीप 10 माइल सर्कम्फरेंस होता है, अंतरद्वीप। और अंतरद्वीप का बीच में मायापुर होता है, मायापुर 3 माइल होता है। तो गौरमंडल का बीच में क्या है? नवद्वीप है। नवद्वीप का बीच में क्या है? अंतरद्वीप। अंतरद्वीप का बीच में क्या है? मायापुर। मायापुर का बीच में होता है योगपीठ। योगपीठ गए, दर्शन हुआ आपका? हाँ, योगपीठ क्यों क्यों नाम रखा गया? हाँ, भगवान आके उसी स्थान पर भौतिक जगत युक्त हुए थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया योगपीठ। और एक कारण है, तो भक्त लोग आके उधर युक्त होते थे, महाप्रभु को मिलते थे, इसलिए उसका नाम योगपीठ। तो योगपीठ का केंद्र में क्या है? गौरमंडल है, उसका केंद्र में नवद्वीप है, नवद्वीप का केंद्र में अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप का केंद्र में मायापुर है, मायापुर के केंद्र में योगपीठ है, योगपीठ के केंद्र में नीम का पेड़ है। देखे हुए कौन कौन देखा नीम का पेड़? जो देखा नहीं मतलब गए नहीं तुम लोग।
ले जाओ ये लोग को नवद्वीप धाम। हाँ, एक ग्रुप टूर बना के नवद्वीप परिक्रमा कराओ। नवद्वीप मंडल परिक्रमा तो बहुत भीड़ होता है, तुम एक ग्रुप बना के जाके 2-4 दिन रोक के जाके सब जगह दर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नीम पेड़ है, वो नीम पेड़ का नीचे गौरांग महाप्रभु जन्म लिए थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया निमाई। लेकिन निमाई जन्म होने से पहले सच्ची माता का 7 कन्या थे, 8 कन्या थे, 8। उसके बाद एक लड़का, एक पुत्र हुआ, उनका नाम विश्वरूप। उसके बाद निमाई गौरांग महाप्रभु। उसका मतलब सच्ची माता का कितना बच्चे थे टोटल? कितना? 10। इधर कोई है 10 बच्चा बच्चे है? हाथ उठा। 9 बच्चा बच्चे, 8, 7, हाँ 7, एक है 8 भाई बहन। आपका कितना है बताओ? तुम लोग पिता माता का तो थे, मेरा तो मैं 4 भाई 4 बहन, 8। वर्तमान जनरेशन में क्या होता है अच्छा से नजर करो। 5 चिल्ड्रंस, एनी ऑफ यू हैव? 5? हाँ 4 है ना। आपके पिता के बारे में नहीं, आपके बारे में बताओ। हाँ 4 चिल्ड्रंस आपका, बहुत आप सार्थक है, आपका गृहस्थ जीवन सार्थक है। 3 हाँ, और 2-4 है, 2 कुछ का है। ये जो स्लोगन है, हम 2 हमारा 2, जब कितना प्रभाव पड़ गया इसका। हम 2 हमारा 2 कितना प्रभाव है। चाइना में तो बोला नहीं 1 करो, 1 करते हुए अभी चाइना का वो लोग को जनसंख्या कम जाते हैं, उन लोग को तकलीफ होता है। और आप लोग तो बर्थ कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करके कमाते हैं। और दूसरा धर्म का लोग क्या करते हैं, 10-20 बच्चा पैदा करता है, जनसंख्या बढ़ जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है अभी, तब 20-30 साल बाद में क्या होगा? और कोई हिंदू होगा रहेगा? हिंदू आएगा MP MLA रहेगा? नहीं रहेंगे। इस बात को हमारा हिंदू सनातनी को अच्छा से समझना चाहिए। कितना एक सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ा विपद है, बहुत बड़ा विपद है। क्योंकि जनसंख्या कम हो जाएगा, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तब क्या हालत होगा हमारा जनरेशन के बाद? अभी तो 2-3 होता है, उसके बाद 2-3 होगा कि नहीं ठीक नहीं। बहुत आर्टिफिशियल चीज हो रहा है अभी। इसीलिए हमारा भक्त समाज को भक्ति विनोद ठाकुर का कितना पुत्र थे समझ ले? 7 और 8 सन्स भक्ति विनोद ठाकुर का था, समझते हैं? तो ये शिक्षा लेना चाहिए हम लोगों को। तो जो निमाई नाम रखा गया इसीलिए, तो 7 कन्या होने से मर जाते थे। तो जब निमाई का गौरांग पर जन्म हुआ तो पड़ोसी महिलाओं ने सोचने लगे कि सच्ची माता का जितना बच्ची होता है यमराज ले जाता है, तो ये बच्चा का नाम हम निमाई रखेंगे। नीम खाने के लिए कैसा लगता है? कौड़वा ना, तो इसलिए यमराज उसको नहीं लगा, एक कौड़वा लगेगा। गांव को महिलाओं को ऐसा धारणा था, तो वो लोग नाम रखा है ये निमाई है, यमराज का प्रभाव से उनको रक्षा करने के लिए। तो निमाई जन्म हुए तो उनका लक्ष्य क्या था? गौरांग महाप्रभु का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, किसी लिए आए धरती पर? हरिनाम बिलाने के लिए। अनर्पित चरिचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम चिर अददत निजगुप्त बीतम स्वप्रेम नामामृतमत्तारम। चिर अदत्त, बहुत दिन तक जो दिया नहीं गया, जो गुप्त बीत, उनका गुप्त संपद,
सबको नहीं देते हैं। धन मांगो देंगे, स्वर्ग मांगो देंगे, मुक्ति मांगो देंगे, भक्ति नहीं देंगे सहज। क्यों नहीं देंगे? भक्ति से प्रेम भक्ति देंगे ही नहीं। क्यों प्रेम भक्ति देंगे नहीं? सबको सब मिलेगा, प्रेम भक्ति आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों? माता जी बोलते प्रेम भक्त बहुत पीड़ा होता है। भक्त का प्रेम भक्त में जो पीड़ा है ना, पीड़ा का अंदर बहुत बड़ा आनंद भी है। इसलिए भगवत प्रेम का वो दृष्टांत देते हैं। जैसे तुम आग खाता है ना, आग ना, गन्ना 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 खाता है ना, मुंह छिड़ जाता है तभी खाने के लिए इच्छा होता है बेटा। भगवत प्रेम ऐसा ही है। ये दुख का अंदर में बहुत सुख है, छोड़ नहीं पाएंगे। बांग्ला में बोलते गिलते पारे ना कि फैलते पारे ना, और कृष्ण प्रेम ऐसा ही है। लेकिन भगवान प्रेम क्यों नहीं देते हैं? ना किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम का इतना शक्ति है तो भगवान उनका अधीन हो जाएंगे। कोई किसी का अधीन होगा, सहज में होगा तो मैं भगवान उनका पास आपको बिक्री कर देंगे। प्रेम का इतना प्रभाव है। इसलिए प्रेम देने से पहले सोच बुझ के देना चाहिए। जिसको प्रेम नहीं दे, लेकिन एक गौरांग रूप में आए, ये पागल अवतार है। कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, सबको वो देते हैं। इसलिए तो महापुरुष है ना, नाम और प्रेम, नाम का द्वारा प्रेम मिलाएंगे तो जन्म से ही लोगों को मुंह में नाम पुकारना शुरू कर दिया। महापुरुष जो तिथि को प्रकट है, क्या तिथि था? पूर्णिमा तिथि, चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण का समय था। और नवद्वीप में उस समय लोग तो मुस्लिम का शासन था। मुस्लिम लोग तो भक्ति का विरोध थे, भगवान का विरोध थे, महाप्रभु का विरोध करते थे, महाप्रभु का विरोध करते थे। मुस्लिम लोगों से हिंदू लोग और ज्यादा विरोध करते थे महाप्रभु का। हिंदुओं में से ब्राह्मण लोग महाप्रभु का और विरोध करते थे। और उधर तो भक्ति का कुछ भी नहीं होता था। सब लोग शीतला पूजा करते थे, दुर्गा पूजा करते थे, उत्सव अनुष्ठान करते थे। कोई धनी आदमी है, उनका बेटा बेटी नहीं तो दो पुतुल को लेकर शादी करा के बहुत पैसा खर्च करते थे। गीता भागवत नाम का कुछ भी प्रभाव नहीं था। हालत बहुत खराब था चैतन्य भागवत में। उस समय का अवस्था का वृंदावन वर्णना किए। लेकिन वो कर्मकांडी लोग है ना, जब ये होता है ना, चंद्र ग्रहण होता है तो सब लोग आते हैं गंगा में नहाने के लिए। ऐसा कभी भी चंद्र ग्रहण तो हरिबोल हरिबोल करके गंगा में डूब देते हैं। जब सब लोग हरिबोल हरिबोल डूब देते थे ना, उस समय महाप्रभु निमाय का जन्म हुआ। तो जन्म से ही लोगों को हरिनाम पुकारा गए, पुकारा जन्म। और उसके बाद क्या हुआ? तो बच्चे जब था, बच्चा बचपन में क्या होता था, बच्चे लोग रोते हैं ना, तो रोने से आप लोग क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, खिलौना दिखाता है। वो लोग भी ऐसा करते थे, तो रोना बंद नहीं करता था। तो कोई हरि बोला तो रोना बंद कर दिया। तो लोग को मालूम हो गया हरि बोलने से लोग रोना बंद करते, हरि हरि बोलते लगे। जब बंद कर देता फिर रोना शुरू करता था। जब पड़ोसी लोग आ गए, सारा दिन वो हरि हरि करते थे। रिसेंटली मैं एक वीडियो में देखा, हमारा एक भक्त का बच्चा हो ना, बच्ची होगा, वो भी छोटा बच्ची, वो हरि बोलने से ही चुप रहता है, बंद करने से रोना शुरू करता है। ऐसा बच्चा कैसा हो सकता है? मैं बाद में सुना, वो उनका जो माता था, वो बच्चा जब गर्भ में था तो वो कोई फोन उठाया नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं। पूरा 1 साल तक भगवान का नाम करता था, भागवत ग्रंथ अध्ययन करता था। तो उसका प्रभाव, कोई झगड़ा नहीं करते थे, मिथ्या नहीं बोलते थे। जब बच्चा माँ का पेट में रहता है ना, तो माँ का जैसा भावना होता है बच्चा के ऊपर पड़ता है। आजकल बच्चे लोग बड़ा होकर बाबा माँ को भगाते हैं, पिटाते हैं। तो माँ बाबा बच्चों गाले, तुम मेरा बेटा है, मेरे को पिटाता। तुमको मालूम होना चाहिए, जब मैं पेट में मरता तो ढिसुम ढिसुम सिनेमा देखते थे।
तभी मैं ढिसुम ढिसुम करता हूँ, ऐसा होता है ना। इसीलिए जब गर्भ में संतान को संतान धारण करते हैं ना, बहुत गुरुत्वपूर्ण समय है। हमारा सनातन दशम संस्कार होता है ना, गर्भधान संस्कार होता है, जात संस्कार होता है, क्या कर्ण संस्कार होता है, लेखा का दशम संस्कार होता है। ये संस्कार तो आजकल सब आस्ते आस्ते लोग भूल जाते हैं, कुछ संस्कार नहीं होता है, तो इसीलिए सब समस्या होता है। तो उस समय क्या करते थे लोगों ने आके सब हरिनाम करते थे, तो वो चुप होकर रहते थे। तो बचपन से ही महापुरुष के अंदर में तो अद्भुत अद्भुत लक्षण सच्ची माता और जगन्नाथ ने दर्शन किए थे। कभी कभी बच्चा सोया था, देखते थे घर में सब चीज इधर बिखरा बिखरा होकर पड़ा हुआ है। वो आते थे, कभी कभी नुपुर का आवाज सुनते थे, कि कोई नहीं थे, नुपुर का आवाज सुनते पाते थे। तो उनको मालूम क्या, वो सोचते थे क्या तो हमारा गोपाल है, तो वो गोपाल आके घूमते, उसको मालूम नहीं होता जो उनका बच्चा ऐसा होता है। निमाई का ऐसा प्रभाव है। तो एक बार निमाई छोटा था, एक ब्राह्मण आया, तीर्थ यात्रा करने वाला तो ब्राह्मण आया। तो ब्राह्मण वो गोपाल का भक्त था, गोपाल को लेके शालिग्राम लेके और तीर्थ यात्रा करता था। तब जगन्नाथ मिश्र घर में आया। उस समय में एक गृहस्थियों का एक आदत था, कोई साधु सन्यासी लोग आएंगे, खूब आदर अभ्यर्थना करके उनको घर में रखते थे, उनसे कृष्ण कथा श्रवण करते थे। तो जगन्नाथ मिश्र तो तैत्तिक ब्राह्मण को बोला कि घर में ले आए, तो आप गृहस्थ घर में आपको कुछ खाना पीना करो। नहीं, मैं कुछ कुछ ब्राह्मण होते हैं स्वपाक भोजन करते हैं, तो स्वयं पाक करेंगे, दूसरा हाथ में नहीं खाएंगे। तो ठीक है, हम सब व्यवस्था कर देते हैं। तो उनको लिए चूल्हा सब कुछ व्यवस्था करा, चावल दाल व्यवस्था किए, तो नीचे पकाए। पकाने के बाद गोपाल को ध्यान करते हैं, तो भोग लगाने के तरह जाते हैं। तो निमाई आ गया, जब आंखों खोला तो थाला से निमाई खाते हैं, अरे क्या करता है, क्या करता है, चिल्लाने शुरू कर दिया। घर का लोग आ गए, जगन्नाथ मिश्र आ गया, अरे तुम्हारा बेटा हमारा सब खाना खा लिया, गोपाल का खाना खा लिया। तो जगन्नाथ मिश्र घुसा करके उसको खींच के ले गए। ठीक है, बहुत अपराध हो गया, ऐसा हो गया, तो और एक बार आप पकाए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जंगल में रहने वाला, फल मूल खाता हूँ, और नहीं वो रात ज्यादा हो गया है ना, और एक बार नहीं तो हमारा गृहस्थ लोग के हमारा अमंगल हो जाएगा, हमारा घर में ऐसा नहीं खाएंगे, और एक बार पका। तो उसको लेके और दूसरा घर में रखा है, दूसरा घर में रखा है। तो फिर ये पकाया, पका के बाद फिर गोपाल को बहुत ध्यान करते हैं। फिर निमाई आ गया, अरे अरे फिर दुष्ट लड़का आ गया इधर। तो इस बार लाठी लेके आया जगन्नाथ मिश्र पिटाने के लिए निमाई को। तो ब्राह्मण, अरे नहीं नहीं, वो छोटा बच्चा, वो क्या समझेगा, पिटाने से नहीं समझेगा, उसको छोड़ दो। ठीक है, तुम कुछ फल मूल दे दो, और मैं फल मूल खाकर आ जाऊंगा। तो ये लोग बहुत समझाए, नहीं नहीं, और एक बार कुकिंग करो थर्ड टाइम। तो नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो विश्वरूप आया, उनका बड़ा भाई, वो जब सुना, वो जब आया और विश्वरूप को देखे इतना सुंदर था, और इतना सुंदर स्वभाव से वो बोलने लगा, तो ब्राह्मण उसको मना नहीं कर पाया। इतना उनका स्नेह भाव आ गया, ठीक है थर्ड टाइम मैं कुकिंग करूंगा। इस बार उसको दूसरा घर बोल के लॉक करके रखा है, घर में लाठी, बाहर में लाठी लेकर बैठा है। तो अंदर में माता जी लोग बता, नहीं वो सो गया, और प्रॉब्लम नहीं, अभी सो गया, अच्छा से तुम काम करो। सब तो सो गया था, बैठा था। ये ब्राह्मण तो सब पकाया, तो भोग चढ़ाते हैं। तो ध्यान में वो निमाई आया, खाया नहीं, आया, अरे तुम फिर आ गया। तो बोला, तुम तो मेरे को बुलाते हो, तुम मुझे आता हूँ, क्यों ऐसा करते हो। तो उनको साथ बाल गोपाल रूप दर्शन गया, तुम जो गोपाल को पूजा करते मैं हूँ, तुमको मालूम नहीं होता है। तो ऐसा भगवान का प्रभाव देखा, अब देखे क्या, तो गोपाल तो खा के गया। तो गोपाल अंतर्धान हो गए, वो खा के सारा शरीर, भगवान से खाए ना, सारा शरीर में हाथ को लगाता है,
और उसको प्रणाम करते हैं। तो इसके बाद जगन्नाथ मिश्र आ गए, अरे क्या होगा, क्या तुम हमारा बेटा को तुम प्रणाम क्यों करते हो, उसको तो मालूम नहीं क्या हुआ बीच में, हाँ हमारे बेटा क्यों प्रणाम करते हो। तो ब्राह्मण ने बोला, मैं क्यों प्रणाम करता हूँ, क्या करता हूँ, सब तुमको बाद में मालूम पड़ेगा। और कुछ बोला नहीं, उन्होंने महाप्रभु बताए थे गोपाल रूप में, जो कुछ है तुम दूसरे किसी को मत बताओ। तो उसी दिन से वो नवद्वीप छोड़ कर नहीं गया, वो रह के भगवान को लीला विलास को दर्शन किया। तो जब भगवान छोटा थे उससे शुरू करके फिर घर से बाहर आए, क्रॉलिंग क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, क्या बोलते हैं हिंदी मालूम है, हामागुड़ी, घोड़ाली, हाँ, बाहर आते थे, अंगिना में आते थे। तो एक दिन सची माता ने देखा एक छोटा निमाई अंगिना में आके एक स्नेक सांप, हाँ इस सांप ऐसा कर्ल करके ऐसा बैठा है, उसका गोद में निमाई हुआ है। तुम्हारा बच्चा को ऐसा देखेंगे तो कैसा होगा, हाँ तो फेंट हो जाएगा ना। सच्ची बात है, ऐसा हालत हुआ, ऐसा निमाई, उसको तो मालूम नहीं, अरे वो तो भगवान विष्णु है जो अनंत नाग पर शयन करते हैं, उनको तो आनंद आता है, और अनंत का सेवा करके उनको आनंद आता है, लेकिन ये लोग तो मालूम नहीं है क्या है कौन क्या होता है। तो बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्या गरुड़ा गरुड़ा चिल्लाने लगे। तो अनंत से आस्ते आस्ते करके उधर से चले गए। तो जो बेड में थे एक तरह का लीला करते थे, थोड़ा बड़ा होने के बाद जब अंगिना में एक तरह का लीला हुआ, उसके बाद आस्ते आस्ते बाहर जाने लगे। बहुत उनका शरीर में अलंकार था, तो दो चोर थे, वो लोगों ने देखा कि निमाय का शरीर में इतना अलंकार है, वो काली का भक्त थे। तो वो लोगों ने सोचा वो काली माँ का बहुत कृपा हो गया, आज इसको लेके इसको अलंकार हम लोग ले जाएंगे तो सारा जीवन चोरी करना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा बाहर गया था, वो थोड़ा मिठाई दिखाया, ओ पत्ता उनका गोद में ले लिया, मिठाई लेके उसको ले जाता है, किधर लेके सब उनका अलंकार चोरी करके ले जाएगा। निमाई गोद में उठ के वो लोग को ऐसा भ्रमित कर दिया, पूरा नवद्वीप घुमाया। निमाई गोद में जाके पूरा दर्शन करते नवद्वीप घूमते 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 घूमते। तो वो एक लोग वो दोनों चोर एक जगह पर आए, सोचते थे उनका घर का पास आ गए, एक अंधकार जगह है, कोई देख नहीं पाएंगे। तो लोग वो जब जाते थे वो लोग प्लान करते थे कौन नेकलेस लेगा, कौन उनको उसको बाला लेगा, सब भागा भाई करते थे। तो जब आ गए तो सोचते तो अभी तो आ गया, बोलते हाँ निमाई अभी उतर, नाम जाओ उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया। लेकिन सोचते हैं उनका घर उनको मालूम नहीं। तो जो उतार के रखा, देखा वो जगन्नाथ मिश्र का घर के सामने पहुंच गए। वो लोग मालूम, वो लोग सोचते उनका घर पर गए। तो जगन्नाथ मिश्र कहा, देखते हुए इसको रख के भागने लगे। तो ये निमाय को देख सब लोग खुश हो गए, सब लोग ढूंढते थे किधर निमाय गया, कौन ले गया, सारा नवद्वीप ढूंढते किधर नहीं मिलता था। ये जब आ गया तो सब लोग खुश हो गए। तो खुश होकर सब लोग ढूंढते, अरे कौन ले आया, उसको देखो, उसको पुरस्कार देना चाहिए। ये लोग तो मालूम नहीं चोरी कर ले गए थे, उनको उपहार दे गए, किधर गया खोजते हैं, लेकिन ये तो चोरी करके भाग गए थे। हाँ, तो निमाई का ऐसा लीला बचपन में हुआ, चैतन्य भागवत आप लोग पढ़ेंगे। जब छोटा था निमाई, एकादशी तिथि था, तो उसी दिन को रोने लगा। तो रोते थे, तो जितना उसको समझाते थे नहीं समझाता था, लोगों को मालूम है इसको थोड़ा हरि नाम सुनाने से रोना बंद कर देगा। तो हरि हरि करना शुरू कर, तब भी बंद नहीं किया। अरे तुम तो हर समय हरि करने से बंद करते, आजकल हरि नाम बोलते हैं, तुम क्यों रोना बंद नहीं करते हो। नहीं मैं रोना बंद करूंगा, जाओ हिरण्यगर्भ एक ब्राह्मण है, आज एकादशी, वो भगवान को भोग लगाने के लिए अच्छा आइटम बनाया, इसको ले उसको खाऊंगा तो मेरा रोना बंद करूंगा। आश्चर्य, कैसा मालूम हुआ, ये छोटा आज एकादशी है, वो बनाया कैसा मालूम हुआ। तो उसका घर पर जब गए तो उसको बताए, निमाई मांगते हैं नैवेद्य, तो उसका घर बहुत बड़ा व्यवस्था किया था। एकादशी में हम लोग फास्टिंग करते, भगवान तो फास्टिंग नहीं करेगा ना। तो ऐसा नहीं जे हम लोग जब खाएंगे भगवान के लिए अच्छा आइटम बनाए, आज तो एकादशी मैं तो नहीं खाऊंगा, एक दो आइटम दे दूंगा। तब वैष्णव लोग का ऐसा चिंतन नहीं था,
भगवान खाएंगे। तो बहुत सारे आइटम बनाया था। तो फिर गुरु सुन के तो आश्चर्य हो गया, निमाई को कैसा मालूम हुआ? आज एकादशी माधव तिथि है, मैं ऐसा करता हूँ। तो खुश होके चलो मेरा व्रत आज सफल हो गया। तो भगवान विष्णु के लिए जितने जितना आइटम बनाया था सब आके निमाई को दिया। तो निमाई आस्ते आस्ते बड़ा होता था, लेकिन निमाई बहुत नटखट था, बहुत दुष्ट था, बहुत दुष्ट था। उनका दुष्टमी के बारे में जो वर्णना किया गया, आपका कोई बेटा भी इतना दुष्ट नहीं है। अब चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, नदी में नहाने के लिए जाता था, जो ब्राह्मण लोगों को इतना सताता था, तो ब्राह्मण लोग नहाते थे, मुंह में पानी लेके उनका ऊपर छोड़ देता था। तो ब्राह्मण लोग पानी में खड़ के गायत्री करते थे, अंदर पानी में उनको पैर को खींच देता था। ब्राह्मण लोग स्नान करके ऊपर जाते थे, तो उनका धूली, उनका घर में धूली छूट देता था। और क्या करते, उस समय में तो अटैच बाथरूम नहीं था, तो गंगा में नहाने के लिए थे, औरत लोग उनको कपड़ को छोड़ के नहाते थे, और थोड़ा दूर में पुरुष लोग छोड़ के जाते हैं। यही क्या करता था कि औरतों को कपड़ पुरुष के पास रख देता था, पुरुष का कपड़ औरत के पास रख देता था। अरे लोग नदी से निकल के कपड़ पड़ते थे, देखते थे दूसरा कपड़, ये ऐसा अजब काम करते थे। और बच्चियों को, बच्ची लोग जाके गांव में वो लोग को देवता पूजा करते हैं ना, अच्छा वर माँ, अच्छा स्वामी पाने के लिए वो जगह उधर बैठ जाता था। ये सब मेरे को दो, मैं आशीर्वाद दूंगा, तुमको अच्छा वर मिलेगा। मेरे को पूजा नहीं करेंगे, तुमको ऐसा वर मिलेगा, उसका साथ सपनी रहेंगे ना, साथ, अब बुढ़ा वर मिलेगा, ऐसा होता था। और उसको क्या करता था, बच्चे लोग एक तरीका फल होता है, कुछ होता है, वो बाल में लगाने से निकलते नहीं, क्या कांटे वाला ना, वो लड़कियों का पीछे जाकर उसको लगा देता था। ये तो पूरा लिस्ट है। तो एक बार तो ब्राह्मण लोग ने बहुत गुस्सा किया, क्या है ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र का बेटा क्या राजा हो गया? तो सब ब्राह्मण लोग जाके जगन्नाथ मिश्र को शिकायत किए, देखो तुम्हारा निमाई ऐसा करता है, हम लोग जो जो बनना के सब बताते थे, तो उसको शासन करना चाहिए। तो जगन्नाथ ने बहुत गुस्सा किया, हाँ ठीक है, आज जब आएगा उसको अच्छा से पिटाऊंगा। नहीं नहीं पिटाओ मत, हाँ उसको समझाओ, बच्चा आदमी ठीक हो जाएगा। लोग चले गए, और सब लड़की लोग आ गए, वो लोग फिर सच्ची माता का सब शिकायत किए। तो सच्ची माता उनको अच्छे से समझाया, ठीक है मैं निमाई आऊंगा तो समझा ऐसा नहीं करेगा। तो उसमें जो कंप्लेन करने के लिए बच्चे लोग आए, उसमें से एक जाके जगन्नाथ में से लाठी लेके मैं जाऊंगा उसको पकड़ूंगा, गंगा से पकड़ूंगा, लाठी लेके गया। तो एक बच्ची जाके बता दे, निमाई तुम्हारा बाबा आ रहा है लाठी लेके, भागो इधर से। तो निमाई क्या किया, जो दोस्त लोग थे, तो दोस्त लोग को बोला मेरा पिता तो आएंगे, उनको तुम बोलो कोई निमाई तो आया नहीं, वो तो पढ़ने के लिए गया, और अभी तो हम लोग तो अपेक्षा करता है निमाई आएगा तो हम लोग इसके साथ नहाएंगे, इसलिए निमाई तो आया नहीं, इसका बोल दिया। तो बोल के घर पर चला गया। जगन्नाथ मिश्र आ गए, लाठी लेके, किधर निमाई, निमाई किधर गया? तो बंधु, निमाई किधर है? निमाई वो तो आया नहीं, हम लोग तो अपेक्षा करते हो, तो स्कूल में गया, स्कूल से आया था तो हम लोग एक साथ में नहाएंगे। तो जगन्नाथ आश्चर्य हुआ, क्या सब ब्राह्मण लोग जाके ऐसे शिकायत किए, निमाई ऐसा, हाँ वो लोग हैरानी करते हैं नहाने के समय, निमाई नहीं तो किधर गया? तो फिर निमाई वापस आ गया, तो सच्ची माता ने देखा निमाई का शरीर पर पूरा धूला लगा है, धूली लगा है। तो स्कूल में ईंट है ना, ईंट का काम है, देखा सब कुछ स्कूल से आता है, स्कूल से आया नहीं,
छोटा को पीला बोलते हैं, छोटा को पीला बोलते ऐसा लगता है, छोटा है इसको पीला बोलते हैं। दोस्त करते थे तो पीला तो सोचे तो अच्छा मोटा वाला सुस्त सबल थे, मैं बोला ये तो अपने घर में तो दोस्त नहीं तुम तो अच्छा पिल्ला को लेके जाए चले जाके हम तुम भी आओ हमारे घर पर आओ, हम लोग एक साथ में खेलेंगे। तो सब पिल्ला को लेकर घर में जाए, ब्राह्मण घर थे, सच्ची माता ने देखे किधर से कुत्ता को लेकर आ गया। अरे रे तुम ब्राह्मण का पहले जमाने में, आजकल तो कुत्ता रखना सिविलाइजेशन हो गया ना, जिसके पास कुत्ता है ना उनको बहुत अच्छा मानते हैं। हमारा वेस्टर्न कंट्री में तो एक एक घर में 20-30 कुत्ता रखते हैं, उधर कुत्ता लोग को जैसे मेंटेन करते हैं हमारा धनी लोग ऐसा अच्छा से रहते नहीं। इधर कुत्ता के लिए हॉस्पिटल है, कुत्ता के लिए होटल है, कुत्ता के लिए शॉपिंग सेंटर है, कुत्ता के लिए भी रेस्टोरेंट भी बना है। हाँ, कुत्ता को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उस समय कुत्ता का घर आना नहीं देते थे, कुत्ता का स्पर्श करने से नहाने पड़ता था। कुत्ता जब टट्टी करते थे उनका टट्टी का ऊपर को पैर रखते तो नहाने कर पड़ता था। आजकल तो अमेरिका में सब धनी लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, एक दो कुत्ता को लेके जाते हैं, रास्ता में लिखा है कुत्ता टट्टी करेंगे तो उसको उठाने पड़ेगा, और उसके साथ एक कैन भी लेके जाते हैं, ऐसे कुत्ता को उठाता है। जब प्रभुपाद बोलता है ये लोग जीओडी गॉड को सेवा करना चाहते नहीं, डीओजी डॉग का सेवा करते हैं, ये लोग हालत ऐसा है। तो साथ बता रहे तुम किधर से कुत्ता पिल्ला ले आया इधर से, अरे तुम ब्राह्मण करके बैठा हो, तो असूच का भागो भागो। तो निमल नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत आसक्त था। सच्ची माता ने बोला देखो देखो तो टाइम ज्यादा हो गया, मैं इसको रस्सी में बांध देता हूँ, तुम जाओ नहा के आओ, तेल लगा दिया, हाँ तुम खाने पीने के बाद फिर नहा के आके फिर तुम खेला करेंगे। तो निमाई तेल लगा के चला गया गंगा नहाने के लिए। जब नहाने के चला गया सच्ची माता क्या क्या ये रस्सी को खोल के सब पीला को छोड़ दिए, कुत्ता को खोल दिए, तो कुत्ता भाग गए। और उनका के दोस्त जाके बोल रहे निमाई निमाई तुम्हारा माँ सब पीला को छोड़ दिया। निमाई से उधर से सुन के रोते रहता है क्या हुआ क्या हुआ, सब पीला भाग गए, किधर गया पीला। सच्ची माता ने अरे क्या हो गया, कौन खोल दिया, वो स्वयं खोल दी, कौन ऐसा किया, कौन खोल दिया ऐसा, कौन गुस्सा करना शुरू कर दिया, कौन खोल दिया। अरे कुत्ता लोग से बाहर जाके बच्चे कुत्ता जाके रास्ते पर जाते थे, लोगों ने देखे चैतन्य महाप्रभु अंग स्पर्श मिला ना, वो लोग दो पैर में खड़ा होकर हरिबोल करते हुए वैकुंठ धाम गए। चैतन्य महाप्रभु देखो कुत्ता को भी प्रेम मिल गया। हाँ, शिवानंद सेन हर साल जाते थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, उनका समय भी एक कुत्ता गया उनके साथ। हाँ, एक कुत्ता को ले गए थे, तो कुत्ता नाव को पार करते थे टैक्स देके। एक समय ऐसा हुआ सब लोग आगे चले गए, काशी शिवानंद सेन पहुंचे, थोड़ा लेट हो गया, तो रात लेट हो गया, सब लोग खा के सो गए थे। उनका सेवक उनके लिए खाना ले आया, तो पहले पूछा कुत्ता को खिलाया, तो उन्होंने कहा कुत्ता तो नहीं, हाँ कुत्ता नहीं, कुत्ता किधर गया, 10 लोग भेजा, कुत्ता को ले आओ तब मैं खाऊंगा, कुत्ता मिला नहीं खाए नहीं। तो खुद दुखी होकर गए, पूरी गए, तो पूरी जगह पहुंचे, वो लोगों ने देखे चैतन्य महापुरुष सी बीच में बैठे हुए, एक कुत्ता उनका पीछे बैठा है, ये सबसे आगे चला गया। अब महाप्रभु ने उनको नारियल, जब नारियल प्रसाद खाते थे उनको फेंकते थे, और कुत्ता पकड़ के खाता था। शिवानंद सेन ने दूर से देख के कुत्ता को प्रणाम किया, मैं तुम्हारा जत्न नहीं कर पाया, तुम्हारा सेवा नहीं कर पाया, हाँ मेरे को क्षमा कर दिए। हमारा गुरु महाराज ने बोलते देखो एक कुत्ता भाग गया, तो उनको वापस लेने के लिए 10 लोग भेजे थे, और कोई भक्त यदि कृष्ण भक्ति से चला जाएगा तो कितना लोग हमको भेजना चाहिए उनको वापस ले आने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु का एक कारण है, आपने आचार्य धर्म जीवेरे सिखा, स्वयं आचरण करके
जीवों को चैतन्य महाप्रभु की, संवेद भक्त वृंदा की, गौर प्रेमानंदी।